मौसम तो आज फिर जो है ना बड़ा फॉगी फॉगी है, लेकिन यकीन जाने इतना मज़ेदार मौसम हुआ है ना। मुझे मोइज़ कह रहा, फिज़ा कह रही थी कि इतना खूबसूरत मौसम है। मैंने कहा चल फिर निकल चलें कहीं दूर। तो हंस रही थी आगे से, कहती है किधर निकलना है पुप्पो जान। मैंने कहा कहीं भी चले जाते हैं, जाने में क्या है। तो लेकिन आसान तो नहीं है ना जाना जनाब। जाने के लिए भी हमें थोड़ा सा मैंने कहा इसको धक्का मारूँ, ये ऐसे लगाऊँ इसको पीछे, और फिर बैठती हूँ मैं इधर झूले पे। ये झूले माइयाँ होता था ना, याद है ना आपको? झूले माइयाँ हमारी अम्मी जी जो होते ना, अल्लाह मियाँ उनको जन्नतों के आला दर्जे दे परवरदिगार, हमेशा जन्नतों के। मेरे अब्बा जी, मेरे अम्मी जी और तमाम सब मेरे सुनने वालों के वालदैन को अल्लाह पाक जो दुनिया में उनको सेहत तंदरुस्ती दे और उनके सर पे सलामत रहें। जो चले गए हैं अगली दुनिया में, वहाँ उनको अल्लाह पाक अपनी रहमतों में, अपनी बरकतों में रखे और उनकी बख्शिश करे, उन पर रहम करे। तो बात हो रही थी अम्मी जी दी। अम्मी जी ने पता की कहना सानू, कदी कदी ना किसी ने देख लेना और उन्होंने कहना कि कोई मियाँ बीवी नज़र आ जाने या कोई भी शादियाँ होनियाँ तो ओरे विच जेरा वे ना शादी ते गए हैं तो दुल्हा दुल्हन नूं देखिया है तो पहले जेरा ना मज़ा नहीं सी आंदा लोकां सा हाय हाय। नाल ही आपस विच औरतां ने खान पा देने, जोड़ियाँ जग थोड़ियाँ ते नड़र बथेरे। भाई यही अम्मी जी ने कभी कभी कोई जोड़ी ऐसी नज़र आ जानी जो लड़का कुछ है लड़की कुछ है, तो अम्मी जी ने भी कह देना जोड़ियाँ जग थोड़ियाँ नड़र बथेरे। तो हमने बड़ा हैरान होना, हमने कहना ये अम्मी जी क्या बात करते थे। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीन आज़द और आप देख रहे हैं शाहीन आज़द का यूट्यूब व्लॉग। और दुनिया में जिधर जिधर कोई भी जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहा है उन सबको अदा बरस है, खुश रहें, आबाद रहें जिधर जिधर हैं। अभी मैं बात कर रही थी कि अम्मी जी कहते थे जब कोई जोड़ी देखते थे ना, और वो जोड़ी कोई लड़की मतलब कुछ सेट नहीं है या लड़का जो है वो सेट नहीं है, तो अम्मी जी ने कह देना जोड़ियाँ जग थोड़ियाँ ते नरड़ बतेरे। हमने कहना अम्मी जी इसका मतलब क्या है जो आप ये कह देती हैं जोड़ियाँ जग थोड़ियाँ ते नरड़ बतेरे। अम्मी जी ने कहना कि भाई इसका मतलब ये है कि अगर लड़का लड़की के साथ मतलब देखने में फिज़िकल या सोचने में या समझने में कुछ कम है, कुछ 19-20 है, या लड़की लड़के के मुताबिक फिज़िकल या मेंटली या बातचीत में या खूबसूरती में कुछ 19-20 है, तो उधर कहते हैं कि जोड़ियाँ जग थोड़ियाँ ते नड़र बते। हमने कहना अच्छा अम्मी जी तो फिर जोड़ियाँ क्या हैं? उन्होंने कहा जोड़ियाँ ये हैं कि लड़की भी प्यारी है लड़का भी प्यारा, तो उसको कहते हैं, और सेंसिबल दोनों दोनों समझदार, उसको कहते हैं ये जोड़ी अल्लाह ने बनाई है। अदरवाइज़ मेरे मेरी खाला जान भी थे, मेरी खाला जान ने कहना अदरवाइज़ तो पूरी दुनिया जड़ी जे ना कोई जोड़ियाँ नहीं जे नड़ड़ी जे जोड़ी कोई कोई हैगी जे मैं तुहानूं दस दवां। वो भी बड़े छूलिया सन। खाला जान मेरे इकबाल बेगम, उन्होंने नाम सी इकबाल बेगम, वो बहुत बड़ी चौधरानी सी। वो चौधरान सन, जिथे जाना लोगों ने एहतराम नाल खड़े हो जाना उन्हों दी, अल्लाह ताला उन्हों दी बख्शिश करे। बड़ा दबदबा और बड़ा रखाओ और बड़ा मतलब एक सेंसीबल, बहुत ज़्यादा जहनी सन, बड़े ज़्यादा सेंसीबल भी सन। ऐसियां ऐसियां सानू कहावतां सुना देंदे सन। असीं उदों छोटे सां और छुट्टियां होनियां ते अपने नानकिਆਂ ਵੱਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ना, ਤੇ सामने ही गली एक गली सी उन्हां दी, एक गली दे विच ਜਿਹੜੀ कि साडे पड़नाना दे नां सी गली मेर इस्माइल, मेर चौधरी इस्माइल गली ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਬਾਈ ਘਰ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਆਬਾਈ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ,
ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਮੱਖੀ ਖਾ ਗਈ ਜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹ ਮੱਖੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਛੋਟੇ ਮਾਮੂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਗੜ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਗੜ ਸੀ। ਇਹ 3 ਘਰ ਸਨ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਫੋਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਜ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਨਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਦੁਲਹੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਦੁਲਹਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਦੁਲਹਨ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਣੀ ਮਖਲੂਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਕਿਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲ ਲਿਆਂਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮਨ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਫੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਲਹਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈਏ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਦਾ ਟੁਕਰਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਦੁਲਹਨ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜੀਆਂ ਜਗ ਥੋੜੀਆਂ ਤੇ ਨਰੜ ਬਥੇਰੇ। ये वो बात है जिसके लिए मैंने ये उनकी एक कहानी भी सुनाई है आपको। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये जो हमारे बड़े थे उनकी ये बातें होती थी, वो ऐसी बातें करते थे बड़े मज़े से और हम बच्चे सुना करते थे। और भी बहुत सी बातें थी। मेरे खाला जी भी बड़ी हिकमत वाली बातें करते थे। यही वजह है कि मेरी जो अम्मी जी थे ना उनमें भी हिकमत और दनाई बहुत थी। और मेरे दोनों मामू भी बड़े जो थे ना समझदार थे। मुझे अभी तक याद है कि हमारे छोटे मामू बड़े मामू ये दोनों ही बहुत समझदार थे। तो खैर अल्लाह पाक इन सब पे जन्नतों के दरवाजे खोले और इनको जन्नतों में जगह दे। तो ये बात मैं कर रही थी और बस ऐसी बातें होती हैं। मैंने कहा देखती हूँ कि बाजी बैठी हैं बाजी भतीजा, लेकिन वो नहीं बैठी हैं, शायद अंदर चली गई। अभी उनकी मुझे ऐसे लगा जैसे वो बैठी हैं, आवाज़ कोई आई, तो मैंने सोचा शायद वो है, लेकिन वो नहीं है। वो देखो हमारी तानिया आ गई है, तो उससे बातें अब करूँगी, आपको सुनाऊँगी कि कैसी बातें हैं। ठीक है, तेरे वाले भी सारे देख लें कि हमारी धी जड़ी है ना वो किड्डी मॉड स्कॉट उत्थे हो गई है जाके। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ये देखा ये मेरी बेटी है और इतनी प्यारी मुझे लगती है ना, बहुत प्यारी लगती है। बड़े क्यूट है। शायद सबको ही प्यारी लगती हो, लेकिन मुझे भी बहुत प्यारी लगती है। हाँ है ही प्यारी, ये अपनी अम्मी की बड़ी प्यारी लाडली बेटी है। ज़रा ड्रेस अब दिखा, आप कहाँ से आए हो इस वक्त? शौहर को खाना देने गई थी। अच्छा कल कराई थी कटिंग, तो खुले बालों में चली। हाँ बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिखाओ बैग से भी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो तुम चला के लाई हो गाड़ी? हाँ जी। तो किधर गया हुआ है तलविंदर? काम पे।
अच्छा वो आज तुम नहीं गई? ना आज मैं छुट्टी, आज कल उनका बर्थडे है ना, अच्छा तो मैं चलो, तैयारी कर रही हूँ घर पे। आज क्या तैयारी हो रही है जरा बता तो सही, थोड़ा सा मुझे बता दे। बैलून्स वगैरह लगा रही हूँ, खाना अच्छा बना रही हूँ। नहीं, बलून का तो उसे पता चल जाएगा, तुमने सस्पेंस नहीं रखा हुआ? उनके ब्रदर यूएस से आ रहे हैं, अच्छा आधे घंटे में पहुंचने वाले, उनको भी लेने जाना है एयरपोर्ट से। अच्छा, तो वो सरप्राइज देंगे हम सभी अंदर मिलकर। आज है उनकी सालगिरह? सालगिरह तो कल है, कल है हाँ, लेकिन सरप्राइज आज ही देना पड़ेगा। आज ही दे दोगे? मतलब आज ही सालगिरह कर लोगे? बिल्कुल, क्योंकि बाद हाँ में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा ना हाँ सजाने हाँ के लिए, हाँ, तो मैं ये तो है। अभी अभी सजा दूंगी पूरा। अभी अभी सजा लो और फिर जब आएगा ना तो फिर उसको हैप्पी बर्थ करूंगी। चल ठीक है। चलो ठीक है। तो लाइए बैलून वगैरह के ले आई ले है? आई हूँ मैं सारे अच्छा यहाँ पे। चलो, मेरी कोई हेल्प या फिजा की नहीं, तो आ जाती है, फिजा हेल्प कर देती है। हैं? मैं बुला लूंगी अगर हाँ आगे वो फोन नंबर है तेरे पास जी, फिजा पिज़्ज़ा का? का है, हाँ। चल बस बस ठीक है, चल जाओ। ओके ओके। बाय। ये हमारी बड़ी प्यारी बेटी है और इंडियन है, इंडियन पंजाबी, लेकिन उर्दू बड़ी अच्छी बोलती है। तो वो क्योंकि ये इनके घर रहती है, बाजी कतीजा के घर में, तो जब भी नज़र आए तो बड़ा ही प्यार आता है। बड़ी प्यारी क्यूट है, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं मियाँ बीवी दोनों। तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे, परवरदिगार, यही कहना। सब बच्चे हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मेरे अम्मी जी कहते थे अल्लाह ताला उनको जन्नतों के आला दर्जे दे। वो हमेशा ये कहते थे असी एक दी माँ बने तो असी समझे असी कुल दी माँ वां। वो ये कहा करते थे। वो कहते जो मैं एक दी माँ बनी अपने एक पुत्र दी, तो मैं दिल ही सोच लता मैं कुल दी माँ वां। मैं अपने पुत्र मियाँ इफ्तार दी माँ नहीं हैगी, मैं अपने पुत्र दी तफैल सारे दी माँ बन गई। तो वो बड़ा ही प्यार करते थे सारे बच्चों को। वो कभी नहीं ये सोचते थे कि ये बच्चा कोई और है, और ये शायद वही चीज़ जो है वो हम पे भी आ गई है, हो सकता है। यहाँ तो भाई वो जो है ना मक्खी, उसने कोई घराव किया हुआ है। मैं बैठी हूँ तो फिर ये मेरे साथ चिपकी है, तो मैंने कहा उठूँ यहाँ से मना। चल उठे थे मक्खियाँ ने हमला कर देता ही। तो ये सिलसिले आज हमने माश की दाल सुबह सुबह बनाई। मेरा बड़ा दिल कर रहा था बड़े दिनों से। फिज़ा ने बिरयानी बना ली। ये देखें जब माश की दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि हम सुबह सुबह बना लेते हैं सारा जो भी कुछ खाना बनाना। तो फिज़ा ने कहा मैं थोड़ी सी बिरयानी बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा बना लो अगर तुमने बनानी है तो ये सारे सिलसिले हैं। साफ करूँगा एकदम ना, ये पानी गिरा है इसका ढक्कन का। ये है सिलसिले सारे, सिलसिला प्यार का। चले अब मैं ज़रा, हमारे अम्मी जी जो है ना, यकीन जाने कि घर में जो है ना काम हमने अपनी बेटियों से माएँ कभी नहीं करवाती, और फिज़ा से भी नहीं, हमसे भी नहीं। लेकिन जिस वक्त हम शादी करके आते हैं तो यहाँ मुलाजम तो थे इज्जत साहब के घर, बल्कि इनका कुक था गामा, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, बहुत अच्छा इंसान था। तो इसमें दाल चूँकि मैंने इसमें दाल उबाली थी इस पतीले में। पतीली पीली हो गई है, वाइट नहीं हुई, क्योंकि हल्दी डाली थी उसमें ना। मैंने कहा बर्तनों को संभाल लूँ, बर्तन ही रख लूँ। काम करते हुए ना माँ जी याद आते। हमारी अम्मी जी जो थे ना, वो हमें ज़रूर ये काम सिखाते थे। वो कहते थे काम सीखो, कल को अगर मुलाजम भी होंगे तो तुम्हें काम नहीं आता होगा तो तुम्हारे मुलाजम तुम्हें तंग करेंगे। ये हमारा स्टोरी जो सारा, चावल घी हर चीज़ इधर पड़ी। तो हम जो है काम ज़रूर, हमारी माँ जी ने सिखाया हमें, अल्लाह ताला उनको जाने तुम्हें जगह दे। बहुत प्यारी हमारी माँ थी, बहुत ही दुलारी, बहुत प्यारी। अपने बच्चों से इतना प्यार अम्मी जी करते थे, इतना प्यार करते थे, शायद सारी माएँ करती हैं, लेकिन वो उनकी हम जिंदगी थे। हमारी अम्मी जी की हम जिंदगी थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में मेरा एक भाई चला गया। खैर अल्लाह की मानते हैं, सब ने अल्लाह के पास जाना है। अब मैंने ये तैयार किया हुआ है कि रोना नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं है रोना, क्योंकि ये माल उसके वो ले जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
तो हमारा एक भाई जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी जो है ना, वो उनकी ज़िंदगी में गया। बाकी हमारे जो दो भाई थे बहुत ही लाडले, वो तो बाद में गए। वो हमारे अब्बा जी ने देखे। हाँ हाँ हाँ, क्या हमारे अब्बा जी ने, कितने दुख की बात है। आप सोचें, वालदैन जी तो अपने जवान बच्चे हैं, अपने हत्थी टोरन, उस वक्त वो वालदैन का की हाल होता है। तुसी बस नेकी दी दुआ मंगो हर वक्त, हर बंदा एक दूसरे लिए। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और इंसान, मेरे हस्बैंड कहते हैं बस आप डिप्रेशन वाले देखती हैं, प्रोग्राम भी देखती हैं डिप्रेशन वाले, और सारी चीज़ें भी करती हैं, तो इसलिए मैंने नहीं करना बाबा, मैं नहीं करती ये। हंसते रहना है, खुश रहें, क्योंकि खुशियाँ जो है ना वो आपके अल्लाह पाक ने आपको कहा है कि गमों में ना जाओ, वो मेरी चीज़ें हैं, मैं ले जाता हूँ। हम भी तो उसी की चीज़ हैं और हमने चले जाना है उसके पास, लौट के हमने अपने रब के पास जाना है। तो जब हम सब ने जाना है तो फिर गम क्या हमने नहीं जाना। कोई पहले चले गए उसका गम है हमें कि वो पहले चला गया, और हमने भी तो जाना है। खैर अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दें और नेक ज़िंदगी दें। इधर हम अल्लाह की फरमाबरदारी करें, दूसरों के दिल को, अपने दिल के साथ साथ दूसरों के दिल का भी ख्याल रखें और खुश रखें उनको। ये अल्लाह पाक का फरमान है कि मैं, अगर मेरे तक पहुंचना है तो दूसरों के दिलों में मैं रहता हूँ, उन दिलों को जीतते हुए मेरे तक आओ। तो अल्लाह मियाँ हमें यही तौफीक दें कि दूसरों के दिल ख़राब ना हो। अगर किसी के ख़राब हो जाते हैं तो मैं तो माफ़ी मांग लेती हूँ, अगर कोई माफ़ नहीं करता तो मैं अल्लाह मियाँ से फिर बात करती हूँ, या अल्लाह मैंने तो माफ़ी मांगी, तेरा बंदा अभी तक जो है ना वो माफ़ नहीं कर रहा। अल्लाह पाक सारे पर्दे ढांपने वाला है, सब इज़्ज़तें वही देने वाला है। अल्लाह पाक अपना रहम करें, करम करें हम सब पे, हम सब को अपनी रहमतों में रखें, अपनी बरकतों में रखें, अपनी करम नवाजियों में रखें। लें जी जनाब, हमने खाना खा लिया, सब आए हुए हैं, अभी बुझाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप जाएं, क्योंकि उनका आज काम है ज़रा असद साहब का। तो वो उसमें फ़िज़ा जानू ये बिरयानियाँ खा रही हैं, अपना ईटन कर रही हैं पूरा। फ़िज़ा जानू क्या लगे हुए करने, आंखें मटका के इसने आज बड़ा स्पाइसी चीज़ खा रही है, और स्पाइसी खाने की वजह से ना इसका अपना जो है ना पसीनो पसीनी हुई है। मुझे नज़र आ रहा है ना कि बहुत पसीनो हुई है। चच आ गई कह रही है, चच आ। अच्छा, तो कोक अंदर है नहीं कोई? पहली दफ़ा ही हुआ है कि कोक इधर नहीं है, बंदा तो कोई ना कोई अंदर से कोक मिल ही जाती है। हाँ जी, मैंने तो खाई है दाल माश की और सूखी रोटी। असद साहब ने दाल माश की, साथ सैलड था, और उसके साथ हमने अचार खाया। बड़ा ही मज़ा आया, अल्लाह की कसम, हमें भी चस आ गई। माश की दाल तो हमारी फेवरेट है, और मैं समझती हूँ सारे ख़ानदान की फेवरेट है। हम अपने फूफो जी के घर जाते हैं ना, तो उधर भी जैदी की फेवरेट है, सबकी उधर भी फेवरेट है। और इधर सलीम जो है वो भी माश की दाल बड़े शौक़ से, सेल बाबू भी, भाईजान भी, ओ माय गॉड, सारे जुल्फ़कार जी भी, सारे बड़े शौक़ से खाते थे। और फ़िज़ा बता रही है कि पापा पता नहीं किधर किधर माश की, जिधर भी होटल में जाए ना तो माश की दाल ज़रूर मंगवाते हैं। क्यों फ़िज़ा, क्या कहना चाह रहे थे आप? मतलब कि कहीं भी हम खाना खाने जाते हैं पापा वहाँ माश की दाल जरूर मंगवाते हैं, और ऊपर फेवरेट है। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे ताया अबू जो है मियाँ इफ्तार अहमद, वो तड़के लगवा के खाते थे। अच्छा हाँ, देसी घी के तड़के ऊपर लगवाते थे, अच्छा। उनको बड़ा मज़ा आता था फिर उसका ना, मुझे अभी तक याद है। तो शाह बाबा जानू पता नहीं किधर रह गए, शाह जानू जी अभी आप आए हैं, खाना खाया और निकल रहे हैं आप खैर से, माशाल्लाह। तो शाह बाबा के साथ बड़ा लंबा है आज इनका, 7 बजे इन्होंने आना है,
नहीं तो हमने भी निकल जाना था, मगर मैंने कहा थोड़ा रेस्ट करते हैं हम। ये देखें शाहजहानू आ गए। मुझे वॉशरूम भी करने दिया करें तसल्ली से। देख लें ये कैसी शरारतें करते हैं आप, और कर लें। नहीं मतलब मैं वॉशरूम में हूँ, वो जाना होता है 2 घंटे की क्लास होती है, तो मैं कहता हूँ थोड़ा इजी होके चला जाए बंदा। अच्छा जी, बड़े आप आवाज़ें दे रहे हैं आ जाए भाई, कमाल हो गई। कमाल है भाई, बड़े इजी आप हुए हुए हैं, क्या कहने हैं इनके, हर वक्त इजी इजी इजी। कभी इनको मतलब बिजी भी होना चाहिए, हर वक्त इजी। नहीं हमारा इजी भी बिजी भी जो होता है ना, इजी होता है। हाँ ये तो इनको क्रेडिट जाता है, ये शाहजहान को क्रेडिट जाता है। सीखना नहीं है, क्रेडिट करी जाना, क्रेडिट और डेबिट चल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सीखना चाहती हूँ, सीखें। मैं सीखना चाहती हूँ कि बिजी भी इजी। वाह क्या बात है। बिजी विद इजी। ये बिजी भी इजी हैं, कोई ये नहीं प्रेशर नहीं लेते, कोई ये कुछ नहीं करते, बस ये मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा पूरा जो है ना अपना ये ऐसे ही मैंने कर दिया। क्योंकि कुछ लोगों को इतराज़ है ये भी कि ये तो जी चुमियाँ चट्टे कर रहे हैं। अच्छा। हाँ ये भी कह दिया था किसी ने। नहीं मतलब अपनी बीवी के साथ इंसान खुदाफिज नहीं कर सकता ऐसे। इनको वो भी इतराज़ है, अब क्या करें ना, ये लोगों की मेंटालिटी है। हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कुछ व्यूवर जो हमेशा तनकीद बराए तनकीद। मैं पानी ले आऊँगा। अच्छा ले आए। ये देखें कितनी प्यारी हवा चल रही है माशाल्लाह, और पौधे कैसे हिल रहे हैं। ऐसे बन जाएं मेरे व्यूवर्स, हम सबको ऐसे बन जाना चाहिए। ये सारों को खुशबू दे रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं, सबको खुशी दे रहे हैं। जो भी इन्हें देखता है खिल उठता है, खुश हो जाता है। हमें भी ऐसे बनना है, फ्लावर की तरह बनना चाहिए, इन दरख्तों की तरह बनना चाहिए जो सबको छाया देते हैं बिला तखसीस के। कोई इनको परेशानी नहीं है कि ये गंदा आगे नीचे बैठ गया है या ये साफ़ सुथरा आगे नीचे बैठा हुआ है। ये सब के लिए एक जैसा है इनका। हमें भी ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह के ये जो मखलूक है, मखलूक का मतलब होता है, आप कहेंगे कि ये दरख्तों को मखलूक, भाई दरख्त भी अल्लाह की मखलूक है, एक पौधा भी अल्लाह की मखलूक है, घास भी। मखलूक का मतलब है खलीक होना, पैदा हुई चीज़, वो है मखलूक। अच्छा जानू मुझे बताया भी नहीं और अंदर बैठ गए हैं। मुझे तो बोले मैं आपके लिए बाहर खड़ी हूँ। तो ये सब अल्लाह की मखलूक हैं, और एक ये मखलूक है जो बताती भी नहीं है और अंदर घुसने की करती है। मैं इसलिए मैंने कहा इतराज़ कर रहे हैं सारे, तो मैं खामोशी से चला ही जाऊँ। नहीं नहीं, एतराज़ कोई नहीं कर रहा। जो कर रहा है वो तनकीद बराए तनकीद वाले कुछ लोग हैं जो हमेशा तनकीद ही करते हैं। नहीं जैसे आप शेक हैंड नहीं करते। बिल्कुल, ये अस्सलाम वालेकुम। ये अब आप कहें जी हमसे शेक हैंड हो रहे हैं इनके। मतलब ये एक तरीका है उसका मिलाप का। वाह बड़ा प्यार गाना। हुआ, इकरार हाँ हम तो ऐसे लोग हैं। से बढ़ के पता नहीं क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, प्यार हुआ, इकरार हुआ। ओके शेरू जान, ओके जी, अल्लाह ओके हाफिज़। खैर से जाएं, खैर से आएँ, इसी तरह हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते। हमारी लाइफ ऐसी ही है। कुछ लोग हमें कह देते हैं कि ये जी चुम्मियाँ कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं। ओ बाबा चुम्मियाँ भी तो प्यार ही है, और एक चुम्मी आप किसी को कर देते हैं तो उससे क्या है, आपका क्या जाता है। और ये मोहब्बत बढ़ती है। आप गले मिला करें, जो भी आए आपको, आपका बहन है, आपकी कज़न है, आपकी खाला है, आपकी मामी हैं, बड़े रिश्ते हैं जो, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनको आप कज़न को कर सकती है, कर सकता नहीं मैं कह रही, वो इस्लाम रोकता है जब तक कि वो बन ना जाए, कोई उनका ऐसा रिश्ता ना हो जाए। तो अदरवाइज़ आप अपने बड़ों के गले लगा करें, उनसे शफकत लें और प्यार दें। हो गए अच्छा भागते हुए। हवा देखे कितनी है, मेरे मुंह पे ना बाल आ गया। चले फूलो मेरे प्यारे प्यारे फूलो, अब मैं अंदर जा रही हूँ, तुम लोग लहकते रहो, महकते रहो, खुश रहो। मैं भी ऐसे ही खुश रहूँ तुम्हारी तरह, और मेरे सारे व्यूवर्स भी खुश रहें। मैं यही चाहती हूँ कि आप सारे खुश रहें, मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें लें। किसी को चूम दिया, किसी को प्यार कर लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो मोहब्बत है, वो प्यार है, और प्यार ही असल ताकत है। प्यार ही अल्लाह ताला हमें देती हैं और हम दूसरों को देते हैं। ठीक है, तो चलें जी, फिज़ा जानू दिखाते हैं और बंद करते हैं। अब फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, अभी ज़रा कोई ड्रामा देखते हैं। कौन सा ड्रामा चल रहा है आज? फिज़ा तकसीमी जमा तकसीम है ना, आज जमा तकसीम ड्रामा है। जमा तकसीम बड़ा क्लास का ड्रामा है, वो देखते हैं अगर। ओके, A few moments later. हाँ जी शेरू जानू जी, कैसा रहा आज दिन? ठीक ठाक रहे? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ा अच्छा दिन गुजर गया। तो व्यूवर्स, मेरा ख्याल है कि हमें खुदा हाफिज़ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बातें कर ली, गपशप लगा ली, अच्छी बुरी सब बातें आपसे कर ली। कुछ शाहजहानों ने बात तो नहीं करनी भाई, मैं तो इजाज़त ले रही हूँ व्यूवर से। मैं बिल्कुल करना चाहूंगा, लेकिन कल करूंगा। मैं भी अच्छा अभी अच्छा, थके हुए हैं ज़रा? 8 बज रहे, अभी आए हो 10-15 मिनट में। हाँ, थके हुए हैं। जरा चिल मैन के लेट बैक, ये रिक्लाइन करके ऐसे रिक्लाइन करें ज़रा ना, सारा पता लगे फिर हमारे व्यूवर्स। ये देखें जी, रिक्लाइन हो रहा है, ये बस। चलें, ये अब इस तरह ना फुल चिल करेंगे, रेस्ट करेंगे, और ऊपर जब बेड पे आएंगे ना, उस वक्त 10 बजे होंगे, ये पूरे 10 बजे बेड पे आएंगे, और हम भी 10 बजे सो जाते हैं खैर से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करने काम है। तो असर जानू, मेरा ख्याल है इजाज़त लेनी चाहिए, क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रिलैक्स कर रहा हूँ ज़रा, सॉरी। कल बात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। लें जी, अल्लाह हाफिज़। लें जी, अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से भी, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल एक नए दिन नए व्लॉग के साथ मुलाकात करते हैं। और वही हमारी पुरानी दरख्वास्त कि सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और शेयर करें। शेयर करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना भी शेयर करेंगे उतनी ही रीच होगी हमारे व्लॉग की। तो अगर आप पसंद करते हैं हमारी बातें, हमारी एक्टिविटी, हमारी सब चीज़ें, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको जितना भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।